नमस्कार। ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे रूट, इसका अध्ययन करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है पर्थ। ये है इंडियन ओशन के किनारे पर और ऑस्ट्रेलिया के वेस्ट में है ये। यहाँ से ये रेलवे रूट यहाँ नल्लोबार, ये जो मैदानी भाग है इसका नाम है नल्लोबार मैदान, ठीक है। और यहाँ पर इस मैदान से जब ये रेलवे ट्रैक गुजरता है तो यहाँ पर लगभग 500 किलोमीटर तक वो बिल्कुल सीधा है। दुनिया की ये सबसे सीधी स्ट्रेच है। यहाँ से होता हुआ फिर ये यहाँ पर जाता है और फिर यहाँ एक शहर है एडिलेड, तो यहाँ से होता हुआ फिर ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में आगे तक बढ़ता है और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर है सिडनी, तो वहाँ तक जाता है। और यहीं से फिर ये रेलवे ट्रैक वापस आगे भी अब बढ़ाया गया है, जो यहाँ पर एक दूसरा यहाँ का बड़ा शहर है जिसका नाम है मेलबर्न, ठीक है। तो मेलबर्न तक ये आज पहुंचता है। तो ये रेलवे ट्रैक ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे ट्रैक कहलाता है, जो पश्चिम में पर्थ और पूर्व में सिडनी को आपस में कनेक्ट करता है। सिडनी जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है, यहाँ का सबसे बड़ा शहर है और प्रशांत महासागर, ठीक है, प्रशांत महासागर के किनारे पर स्थित है। हालांकि यहाँ की अगर कैपिटल सिटी की बात करें तो वो यहाँ की कैपिटल सिटी है कैनबरा, ठीक है। इसी प्रकार से एक सड़क मार्ग भी है यहाँ पर, जो यहाँ आता है। इसमें यहाँ पर एक शहर है जिसका नाम है आपका डार्विन। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में एक शहर है डार्विन और यहाँ पर एडिलेड। तो इनको यहाँ पर कभी एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्टुअर्ट, ठीक है, उन्होंने यात्रा की थी। तो उनके यात्रा मार्ग के स्थान पर अब एक हाईवे यहाँ पर बनाया गया है, जो एक सड़क मार्ग है जिसे स्टुअर्ट, ठीक है, स्टुअर्ट मार्ग कहा जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख सड़क मार्ग है। तो यदि हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में और थोड़ा अध्ययन करें तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है, साउथ हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा देश है। दुनिया में यदि लार्जेस्ट कंट्री की बात करें तो ये छठा सबसे बड़ा देश भी है। इसके साथ साथ यहाँ की 90% पॉपुलेशन केवल इसके कोस्टल एरिया में रहती है, और वो भी खासकर दक्षिण पूर्वी तटीय महानगरों में, जिसमें सिडनी है, मेलबर्न है, एडिलेड है, ब्रिस्बेन है, इन सब में वो मुख्य रूप से रहती है। पश्चिम में प्रमुख शहर है पर्थ और उत्तर में प्रमुख शहर है डार्विन, ठीक है। तो यहाँ पर रहती है और यहाँ का जो जनसंख्या का घनत्व है वो 2 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर आता है। साथ ही साथ ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट भी है जिस पर दुनिया की सबसे ज़्यादा भेड़ सिप पाली जाती हैं, और इस कॉन्टिनेंट की खोज की थी जेम्स कुक ने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में ये तस्मानिया है। तो जेम्स कुक के साथ एक व्यक्ति और थे, उनका नाम एवेन तस्मान था। इन्होंने इसकी खोज की थी। और ऑस्ट्रेलिया का यदि हम देखें तो ये वाला जो पोर्शन है ये ज़्यादातर पठारी या डेजर्ट का भाग है, जिसको हम वेस्टर्न प्लेट्यू या पश्चिमी डेजर्ट या पश्चिमी महामरुस्थल के नाम से जानते हैं। इस महाद्वीप पर कोई भी वोल्केनो नहीं है। ये दुनिया का एकमात्र कॉन्टिनेंट है जिस पर कोई भी वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता है। तो ये थी ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ भौगोलिक बातें। इसके अलावा आजकल आप एक शब्द यूज करते होंगे सेल्फी, मोबाइल से फ़ोटो खींचते हैं। तो ये जो सेल्फी शब्द है इसका
पहली बार प्रयोग भी ऑस्ट्रेलिया में ही किया गया था। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में पैसिफिक ओशन के यहाँ पर एक मूंगे की दीवार मिलती है, जिसको हम ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, जो सबसे बड़ी कोरल रीफ है दुनिया में, जो यहाँ के गर्म समुद्रों में तट से थोड़ी सी पूर्व की ओर मिलती है। इसी प्रकार से ऑस्ट्रेलिया जो है, यहाँ पर दिसंबर का महीना सबसे गर्म महीना होता है और 22 दिसंबर को सूर्य यहाँ पर सीधा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा पर सीधा चमकता है। और दिसंबर में 25 तारीख को जो फेस्टिवल क्रिसमस का त्यौहार मनाते हैं, तो वो यहाँ पर समर सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि इस टाइम यहाँ पर समर सीजन होता है। तो ये थी कुछ ऑस्ट्रेलिया से संबंधित जानकारियाँ। मेन हमारा फोकस था कि जो ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रूट है उसके टर्मिनल स्टेशन कौन से हैं। पूर्व में सिडनी, पश्चिम में पर्थ। इसी प्रकार से जो ये स्टुअर्ट मार्ग है, इसके जो टर्मिनल स्टेशन है वो कौन से हैं, तो वो हैं डार्विन और एडिलेड। ठीक है, ये यहाँ के प्रमुख शहर हैं जो सड़क मार्ग और रेल मार्ग के माध्यम से जुड़े हुए हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।